दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के थाना इलिया के गांव डेहरी का रहने वाला था। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसका अपने घर वालों से विवाद चल रहा था। कलह ज्यादा बढ़ गई तो वो परेशान रहने लगा। उसका काम धंधे में भी मन नहीं लगता था, जिससे पत्नी को घर का खर्च चलाने में परेशानी होने लगी। इसके बाद दिनेश का अनीता से भी रोजाना विवाद होने लगा। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर अनीता मायके चली गई। उसका मायका मिर्जापुर जिले के मानिकपुर गांव में था। पिछले 3 साल से वो मायके में ही रह रही थी। चूंकि इलिया और अहरौरा गांवों के बीच कोई खास दूरी नहीं थी, इसलिए जब भी दिनेश का मन करता पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच जाता। जिस तरह गांव के लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, उसी तरह अनीता के घर गांव के ही अजय उर्फ बबलू का आना जाना था। दोनों का रिश्ता भाई बहन का था, इसलिए अजय अनीता से बातें करता तो उसके घर वालों को जरा भी बुरा न लगता था। पर युवा मन कब फिसल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ अजय और अनीता के साथ भी हुआ। कहने को तो उनका रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन अजय अनीता को दूसरी ही नजरों से देखता था और वो उसके यहाँ अक्सर तभी आता था जब उसके घर पर कोई नहीं होता था। बातों बातों में वो अनीता को छू भी लिया करता था। कभी सिर पर हाथ फेर देता तो कभी हाथ पकड़ लेता। पहले तो अनीता ने उसकी इन बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी समझ में आने लगा कि अजय के मन में क्या चल रहा है। वो चुप रही, इसलिए अजय उसकी स्वीकृति समझ बैठा। अब वो उपयुक्त अवसर की तलाश में था। संयोग से एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उस दिन अनीता घर पर बिल्कुल अकेली थी। घर के कामकाज निपटाकर वो थोड़ी फुर्सत में हुई ही थी कि दबे पांव अजय घर में आ गया। अचानक अजय को आया देख अनीता बोली, बबलू भैया तुम? अनीता उसे बबलू ही कहती थी। उसकी बात बीच में ही काट कर अजय ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने आकर कोई गलत किया क्या? अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अनीता कुछ और कहती। अजय उसके मुंह पर हाथ रखकर, अब छोड़ो ना उस बात को, मुझे प्यास लगी है। तो पहले क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अभी पानी लाती हूँ। इतना कहकर अनीता पलटकर पानी लेने जाने लगी। अनीता के पीछे पीछे अजय भी हो लिया और जैसे ही वो मटके से पानी लेकर चलने को हुई, उसने अनीता को पीछे से अपनी बाहों में दबोच लिया। अजय की इस हरकत से अनीता घबरा गई। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आते समय दरवाजे की कुंडी लगा दी है। इतना कहे अजय ने अपनी बाहों की जकड़न और बढ़ा दी। अनीता ने उससे बचने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके आगे वो बेबस हो गई। अंततः अजय ने उस दिन अपनी इच्छा पूरी कर ही ली। इसके बाद अजय जाते जाते अनीता को धमका भी गया कि अगर उसने इस बात को किसी से भी बताया तो उसी की बदनामी होगी। अपनी बदनामी की वजह से अनीता ने ये बात किसी से नहीं कही। वो चुप्पी साधे रही। अनीता से एक बार जबरन संबंध बनाने के बाद अजय ने उस चुप्पी को हथियार बना लिया। वो अक्सर अवसर देखकर उसके घर आ जाता और संबंध बनाने के लिए उसे विवश करता। अनीता चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। धीरे धीरे वो अजय की हरकतों से तंग आ चुकी थी। आखिर वो ऐसे कब तक घुट घुट कर जीती रहती। एक दिन उसने अपने पति दिनेश को सारी बात बता दी। पत्नी की व्यथा सुनकर दिनेश आग बबूला हो उठा। उसने तय कर लिया कि वो अजय को इसकी सजा जरूर देगा। इसके बाद उसने पत्नी के साथ मिलकर अजय को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना के अनुसार अनीता ने 17 जून 2017 की रात अजय को फोन करके उसके घर के नजदीक 200 मीटर दूर सीवान के करीब एक बैंगन के खेत में बुलाया। उस दिन अजय ने अपने घर पर मजदूरों को पार्टी दी थी। खा पीकर वो अपने छोटे भाई प्रद्युम्न के साथ सोया हुआ था। मोबाइल फोन की घंटी बजने पर उसने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से अनीता की आवाज सुनकर उसकी नींद गायब हो गई। उसने कहा, बबलू अभी मौका है, तुम सिवान के पास बैंगन वाले खेत में आ जाओ, मैं वहां पहुंच रही हूँ। ये सुनकर अजय की बाँछें खिल उठी। खुशी में पागल हुआ अजय फोन कान से लगाए बातें करता हुआ अपने कमरे से बाहर आ गया और सीधे बैंगन के खेत की ओर चल पड़ा।
वहां दिनेश पहले से ही छिपा बैठा था। रात तकरीबन 11:30 बजे जैसे ही अजय बैंगन के खेत में पहुंचा, वहां अनीता को देखकर खुशी से झूम उठा। अजय को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि जिस अनीता को देखकर वो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, आज वही खुशी उसकी मौत बनकर खड़ी है। सुनसान जगह पर अनीता को देखकर अजय ने उसे अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की, तो तभी अनीता ने कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जो इतना उतावले हुए जा रहे हो? मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ। आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम जी भर कर प्यार करेंगे। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मेरी बाहों में खुद आओगी। देखो, आज वो दिन आ भी गया, अजय ने कहा। अजय ने फिर से अनीता को बाहों में समेटने की कोशिश की, तो पीछे से घात लगाए बैठे अनीता के पति दिनेश ने दबे पांव आकर अजय के गले में नायलॉन की रस्सी डालकर गला कसना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित ढंग से हुए इस हमले से अनभिज्ञ अजय अपने बचाव में जब तक कुछ कर पाता, तब तक दिनेश ने दोनों हाथों से उसके गले में पड़ी रस्सी कस दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिनेश ने उसे बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अजय उर्फ बबलू को मौत की नींद सुलाने के बाद दिनेश और अनीता ने उसकी लाश को बैंगन के खेत में डाल दिया और अपने अपने घर चले गए। घटना के बाद दोनों गांव में ही लोगों की नजरों से बचकर रह रहे थे और पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। जब उन्हें लगा कि वो गांव में ज्यादा दिन तक पुलिस से बचकर नहीं रह सकते, तो कहीं जाने के लिए वे अरोरा के चकिया तिराहे पर पहुंचे। तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ करके पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बैंगन के खेत से नायलॉन की रस्सी और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों को सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया